गुड मॉर्निंग गाइस। और देखिए अभी दिया सो रही है। देखिए कैसे मस्त सो के सो रही है। उसको पता नहीं कि मैंने कैमरा ऑन करके उसको शूट किया है। जिसको पता होगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी कि मम्मी आपने मुझे सोते हुए शूट कर लिया। तो देखिए इस मज़े से सो रही है। और देखिए मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, तो जस्ट मैं डस्टिंग करके नहाने की तैयारी कर दिया है। अब जब वो उठेगी तो बिस्तर वस्तर वो खुद ही ठीक करती हैं। तो अब मैं चाय पी के जस्ट नहाने जा रही हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और देखिए मेरा क्या हुलिया हो रखा है। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, तो बस मैं चाय फिनिश करके इस वाले में बैठी हूँ और नहाने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गुड आफ्टरनून गाइस। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और सोचा आपसे कुछ खास बातें करूँ। मतलब आज मैं आपको कहीं लेके नहीं जाऊँगी। आज आपको मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ अपने राज, अपनी बातें, कुछ अपने डिसीजन जो मैंने गलत लिए, जो मेरी फैमिली ने गलत लिए, वो सब कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहें। तो गाइस कुछ गलतियाँ माँ बाप से हो जाती हैं। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि उनके बच्चे किसी भी तरह से परेशान रहें। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। मेरे पापा ने भी बड़ा सोच समझ के मेरी शादी इस घर में की थी। उन्हें कभी नहीं सोचा था कि जिस मतलब काफ़ी अच्छे घर से हम बिलोंग करते हैं, और मेरी जिस घर में शादी हुई वो भी काफ़ी अच्छी फैमिली थी। उस टाइम तो हमें बहुत अच्छी लगी थी। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, क्योंकि मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब से थे, और जिस घर में मेरी शादी हुई वो भी गवर्नमेंट जॉब, मतलब पूरी फैमिली गवर्नमेंट बैकग्राउंड से है। तो बड़ा सोच समझ के शादी करी, बड़ी धूमधाम से शादी करी। शादी में 20-25 लाख पापा ने खर्च किए। हमारे यहाँ डॉरी चलती है, पापा ने डॉरी भी दी, सब कुछ किया। बड़े मन से पापा ने शादी की। पर पापा को ये उम्मीद नहीं थी कि जितनी धूमधाम से मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, जितनी धूमधाम से मेरी शादी हुई है। नतीजा ये हुआ कि मेरे पापा की बहुत जल्दी डेथ हो गई, और कि इन्होंने शादी के बाद भी मेरे पापा को बहुत परेशान किया। पैसों के लिए बहुत तंग करते थे, और जिस वजह से मेरे पापा का कार्डियो अटैक से पापा की मेरी डेथ हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कि आपकी बेटी हो या बेटा हो। मैं आपको पूरी स्टोरी बाद में बताऊँगी। अपने बारे में बहुत कुछ बताना है, मैं बाद में बताऊँगी। अभी मैं शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ कि आपकी अगर बेटी है तो आप उसको तब तक उसकी शादी ना करो जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। मेरे पापा से एक गलती हुई थी। एक तो उन्होंने मेरी शादी जल्दी कर दी थी। दूसरा, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था कि तुम्हें मैं जिससे शादी करवा रहा हूँ पसंद है या नहीं है। बस उन्होंने कहा तो मुझे पसंद है, अच्छी खासी नौकरी करता है, गवर्नमेंट जॉब है, तो तुम शादी कर लो। और मेरे पापा ने मुझे पैरों पे खड़ा भी नहीं किया। उन्होंने सोचा कि समय रहते शादी हो जाए, क्योंकि वो उनकी सोच भी सही थी, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं। आजकल तो लाइफ वैसे बहुत छोटी हो गई है। वो सोच रहे थे कि जब तक मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब में रहते हुए मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाए। तो इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला रिश्ता, अच्छा खासा रिश्ता आया था। तो इतना अच्छा रिश्ता कोई क्यों ठुकराएगा। उन्होंने तो मुझे बहुत अच्छा सोच के शादी की थी। बट उनसे ये गलती हुई थी कि उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट नहीं बनाया था। मुझे पढ़ाया था, लेकिन मुझे इस काबिल नहीं बनाया था कि मैं अपने पैरों पे खड़े हो सकूं। मुझे कुछ ऐसा डिप्लोमा या कोई कोर्स ऐसा नहीं कराया था जिससे मैं अपनी अर्निंग कर सकूं। मेरी माँ मुझे कहती थी कि जो भी कुछ करना शादी के बाद करना, ससुराल वाले तुम्हें सब कुछ कराएंगे, तुम्हारा पति तुम्हें सब कुछ कराएगा। बट मेरे सासुर में जब मैं आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी यहाँ औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, कुछ नहीं करती, मतलब सिर्फ तुम्हें चूल्हा चौका संभालना है, तुम्हें कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। पर आगे जाके बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैं पैरों पे नहीं खड़ी थी, मेरे पास कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं था। शुरू में तो लाइफ बहुत अच्छी रही, लेकिन कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैं अपनी स्टार्टिंग की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। सब कुछ मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। बस आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी एक बेटी की माँ हैं, आपके घर में बेटी है या आपकी बहन है या आपकी वाइफ भी है, तो आप उसको बहुत सपोर्ट करें। उसको उसको कोई भी डिप्लोमा कराए, कोई भी कोर्स कराए, कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ कराए जिससे वो आगे जाके अर्निंग कर सके। ओके, आजकल किसी की लाइफ कितनी है पता नहीं, कोई कैसा है पता नहीं, कब आपको बुरा समय देखना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को और अपनी बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा करें।
आपकी बेटी है तो आप उसकी शादी तब तक ना करें जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए। उसे बेस्ट 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 एजुकेशन दें। एजुकेशन महंगी है तो जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसका कोर्स कराएं जिससे वो अर्निंग कर सके। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग।